हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और बस याद आया कि ये पोएम मुझे काफ़ी पसंद हुआ करती थी, सो आई डिसाइडेड टू अपलोड दिस टुडे। तो शुरू करते हैं, सीधे स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये पोएम है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी हुई, और लिखी किसके लिए थी इन्होंने? ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये मौत गौने के लिए लिखी थी। ये एक आयरिश एक्ट्रेस और नेशनलिस्ट थी। अब इस पोएम में बेसिकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। अब आप इमेजिन करिए कि विलियम बटलर यीट ने कई बार मौत गौने को प्रपोज करा होगा कि वो दोनों एक साथ आ जाएं एंड मौत गौने भी उन्हें कह दें कि हाँ वो भी उनसे प्यार करती हैं। तो विलियम बटलर यीट्स तो जो थे वो मौत गौने से प्यार करते थे। अब जवाब में उन्होंने कभी भी उन्हें हाँ नहीं कहा। तो उसी के ऊपर ये कविता लिखते हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ तुमसे और भी बहुत लोग प्यार करते होंगे, तुम्हें और भी बहुत लोग चाहते होंगे, बट वो तुम्हारी खूबसूरती को चाह रहे हैं, तुम्हें नहीं। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसे नहीं चाह रहे, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बाहरी सुंदरता को देख रहे हैं। तो इसी के ऊपर ये पोएम है, छोटी सी पोएम है। अब हम इसे रीड करेंगे। When you are old and grey and full of sleep, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और ग्रे हो जाओगी। ग्रे का क्या तात्पर्य है? ग्रे बाल हो सकते हैं, स्किन हो सकती है जो डल हो गई हो, है ना। एंड फुल ऑफ स्लीप, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, आपने देखा होगा उन्हें नींद जो है वो ज़्यादा आती है। तो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल ग्रे हो चुके हैं, तुम्हारी स्किन डल हो चुकी है, तुम्हें नींद ज़्यादा आ रही है, उस वक्त जब तुम फायर के पास बैठी होगी, ठीक है, किसी फायर प्लेस के पास ये बैठी हैं, इमेजिन करिए बैठी हैं और अपना सिर जो है, दो वर्ड मैं आपको बताती हूँ। एक होता है नॉड करना, एक होता है शूक करना। शूक करना होता है ना में सिर हिलाना, और नॉड करना होता है जब तुम हाँ में सिर हिलाते हो। तो इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति है जो बैठा है और बैठे बैठे उसे नींद आ रही है, तो किस प्रकार उसका सिर बार बार आगे की तरफ गिरेगा। बस वैसे ही तुम आँख के पास बैठी हो और बार बार अपने सिर को नॉड कर रही हो, हाँ में हिला रही हो, ठीक है। उस प्रकार बार बार झुक रहा है, फिर तुम्हें झपकी लग रही है, फिर तुम सीधे हो रही हो, फिर झपकी लग रही है। फिर इस किताब को उठाना, टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली रीड, और धीरे से पढ़ना। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, और सोचना उस सॉफ्ट लुक के बारे में जो तुम्हारी आँखों में एक बार हुआ करती थी। वो क्या वक्त था जब तुम्हारी आँखें कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, उनकी शैडोज़ कितनी डीप हुआ करती थी। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, कितने सारे लोग जो थे उन मोमेंट्स को प्यार किया करते थे, तुम्हारे उन मोमेंट्स को प्यार किया करते थे जिसमें तुम ग्रेसफुल थी, जिसमें तुम बहुत खूबसूरत थी। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव, फॉल्स और ट्रू, सच्चा झूठा जैसा भी, पर तुमसे प्यार किया करते थे। बट एक व्यक्ति था, उस वक्त सोचोगी तुम, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू। एक व्यक्ति था जो तुम्हारे अंदर की पिलग्रिम सोल को प्यार किया करता था, यानी कि तुम्हारी पवित्र आत्मा से प्यार किया करता था। वो सोल जो मतलब कहीं से आई है, कहीं को जाएगी, ठीक है, पवित्र, जो ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, जो अब तुम देखो जो बॉडी होती है ना, वो एक वक्त के बाद बिल्कुल उसकी वो खूबसूरती नहीं रहती है। अगर आप किसी का फेस देखो, एक वक्त के बाद उसमें रिंकल्स आ जाएंगे, लाइंस आ जाएंगी, व्यक्ति उतना देखने में प्यारा नहीं लगेगा जितना वो उस वक्त लगता था जब वह अपनी यंग एज में था। लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो तो हमेशा वैसी ही रहती है ना।
उसकी जो सोल है वो तो हमेशा वैसी ही रहती है ना। तो तुम उस वक्त सोचोगी कि एक बंदा था जो मेरी आत्मा से प्यार करता था और मेरे बदलते हुए चेहरे की, चाहे वो दुख थे या जो भी कुछ था, उनसे भी प्यार करता था एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। एक था बंदा जो तुम्हारी शक्ल के बदलते हुए सॉरोज से भी प्यार करता था एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। और वहीं उसी आग के पास तुम बैठी हो और जब तुम उसके पास थोड़ा सा झुकोगी, ठीक है, ग्लोइंग बार्स आप समझ लीजिए, सपोज़ वहाँ पर अगर छोटे छोटे कोल के पीसेस हैं या वो जल रहे हैं, है ना, छोटे छोटे ग्लो कर रहे हैं, उनके पास ही जब तुम झुकोगी, आराम से एक बात तुम मरमर करोगी, दुखी मन में तुम वो बात मरमर करने वाली हो। और वो बात क्या होगी? हाउ लव fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars। किस प्रकार प्यार उड़ गया और इतनी तेज़ी से गया माउंटेन्स के पास, और माउंटेन्स के ऊपर से भी गुज़रता हुआ कहीं और दूर चला गया, और दूर जा जाकर कहीं तारों के बीच में जाकर छुप गया। समझे तुम इस पोएम को? डीप है। अल्टीमेटली स्पीकर क्या कहना चाह रहे हैं? दैट मेरी बात तुम याद करोगी एक दिन कि कोई तुमसे कितना प्यार किया करता था। हाँ, तुम्हें और भी लोग प्यार करते हैं, लेकिन वो शायद तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करते हैं, पर मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। और ये बात सोच कर तुम एक दिन पछताओगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।